यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के टॉपिक को ही बढ़ाते हुए हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स इस पर देख लेते हैं। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि बिल्कुल रेस्ट से बिगिन करता है। एन ऑब्जेक्ट बिगिंस विद रेस्ट, मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको बोला है एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विद दिस एक्सेलरेशन फॉर टाइम ड्यूरेशन ऑफ 30 सेकंड। 30 सेकंड के लिए वो इस एक्सेलरेशन से चलता है। ओके, और उसके बाद में ये बोला है कि फॉर नेक्स्ट 60 सेकंड, ध्यान दीजिएगा, फॉर नेक्स्ट 60 सेकंड इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगले 60 सेकंड के लिए बच्चों ये गिवन है कि इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, ये कहा है आपसे कि एक ऑब्जेक्ट है विच बिगिंस विद रेस्ट, मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 30 सेकंड एंड फॉर द नेक्स्ट 60 सेकंड इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और ये कहा है कि उसके बाद में ऑब्जेक्ट जो है बच्चों इट रिटार्ड्स विद कांस्टेंट रिटार्डेशन 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट रिटार्ड्स विद कांस्टेंट रिटार्डेशन ऑफ 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सो दैट फाइनली कम्स टू रेस्ट। क्या कहा है आपसे? एक ऑब्जेक्ट है जो कि 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 30 सेकंड के लिए चला, 60 सेकंड के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से चला एंड देन मूव्स विद कांस्टेंट रिटार्डेशन ऑफ 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। फाइनली वो रेस्ट में आ जाता है। हमसे कहा है बच्चों कि हमें निकालनी है उसकी एवरेज वेलोसिटी। वी पीपल हैव टू कैलकुलेट इट्स एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल ड्यूरेशन। पूरे ड्यूरेशन के लिए उसकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो फिर वही बात कहूंगा बच्चों कि वीडियो को हम लोग पॉज कर दें और वीडियो को पॉज करने के बाद में एक बार स्वयं से क्वेश्चन को ट्राई करें। अब जब ट्राई करेंगे तो किस तरह से पाएंगे, चलिए हम देखते हैं। सपोज कीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है बच्चों इट बिगेन इट्स मोशन एट ए। मान लीजिए कि वो जो ऑब्जेक्ट है बच्चों वो उसके मोशन को ए से बिगेन करता है, जबकि यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी। इट वाज इनिशियली एट रेस्ट, है ना। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी। उसके बाद में जब 30 सेकंड का ड्यूरेशन आया बच्चों, 30 सेकंड के ड्यूरेशन में सपोज कर लीजिए वो बी पर आ गया। सपोज कर लीजिए 30 सेकंड के ड्यूरेशन में वो बी पर आ गया और इस केस में उसने डिस्टेंस चल ली बच्चों कितनी? उसने चल ली s1, करेक्ट। और उसके बाद में अगले 60 सेकंड के लिए मतलब कुल मिलाकर कितना हो गया? 90 सेकंड। भाई यहाँ पर देखिए t=0 पर उसने उसके मोशन को बिगिन किया था। जब कभी मोशन को बिगिन करता है उसे हम बोला करते हैं इनिशियल पोजीशन। सो ये इनिशियल पोजीशन थी जहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 थी। 30 सेकंड बाद वो बी पर आ गया और उसने चलिए साहब डिस्टेंस मान ली b1 से, हम डिस्टेंस कितनी चल ली? s1। उसके बाद में अगले 60 सेकंड मतलब अगर इनिशियल मूवमेंट से देखा जाए तो कितना हो जाएगा बच्चों? 30 तो पहले का था और 60 बाद का, मतलब 90 सेकंड में उसने डिस्टेंस चल ली s2। और उसके बाद में सपोज कर लीजिए ये पॉइंट C हो गया बच्चों। और उसके बाद में फिर इट रिटार्ड्स विद कांस्टेंट रिटार्डेशन ऑफ 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड फाइनली जो है बच्चों वो किसी पॉइंट D पर जाकर रेस्ट में आ जाता है। फाइनली किसी पॉइंट D पर जाकर वो रेस्ट में आ जाता है। आपसे कहा है कि इस पूरी जर्नी में, इस पूरी यात्रा में हमें कैलकुलेट करनी है उसकी एवरेज वेलोसिटी, उसका औसत वेग, ठीक है। और ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ चलिए साहब कितनी है? s3 है ना। अब ये नहीं मुझे मालूम कि कितने टाइम के बाद में उसकी वेलोसिटी, उसका वेग 0 0 0 हो रहा है। तो हम लोग 1 बाय 1 एक स्टेप में हम काम करते हैं। पहले तो यहाँ पर देखिए पहले स्टेप में उसने कितनी डिस्टेंस चली। अगर मैं s1 के बारे में बात करता हूँ तो s1 के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टाइम 30 सेकंड था, प्लस 1/2 ए कितना बच्चों? ए है 0.5 और टी स्क्वायर यानी कितना बच्चों? 30 का स्क्वायर, है ना। देखिए s1 अगर देखा जाए तो इट इज अ मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सो दैट यू कैन से दैट इक्वेशन v s equals to u into t plus half a into t square can be applied. Now you can see this is 0 और ये 0.5 है। 0.5 यानी 1/2 into 1/2 would become 1/4 into 30 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 900। सो दैट इस केस में जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई बच्चों? 225 मीटर। इस केस में जो s1 डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है? 225 मीटर। उसके बाद में अगर मैं इस ड्यूरेशन में अगर देखिए यहाँ पर 0 वेलोसिटी थी, यहाँ पर आने पर उसके पास में कितनी वेलोसिटी आ गई अगर मैं वो कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो v = u + at आप जानते हैं। और देखिए यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। ये कितना था बच्चों? 0.5 और इस केस में उसको टाइम कितना लगा? 30 सेकंड। सो ये जो वेलोसिटी आ गई बच्चों
वो कितनी आ गई 15 मीटर पर सेकंड। मतलब जब वो बी पर पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी जो हो चुकी है वो 15 मीटर प्रति सेकंड हो चुकी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी 0 थी 30 सेकंड बाद, जिसमें वो एक्सीलरेशन से चल रहा था। उसके बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, उसकी वेलोसिटी हो चुकी है बच्चों 15 मीटर पर सेकंड। उसके बाद में उसकी वेलोसिटी हो चुकी है 15 मीटर पर सेकंड। अब उसके बाद में हम ये जो डिस्टेंस s2 है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, और ये जो डिस्टेंस s2 है यानी b से c के बीच की डिस्टेंस, यानी कि 30 सेकंड से 90 सेकंड के बीच की डिस्टेंस, यानी कि 60 सेकंड के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों, दिस इज अ डिस्टेंस व्हिच इट हैज ट्रेवल्ड विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड व्हाट वेलोसिटी इट हैड एक्वायर्ड ऑन रीचिंग टू पॉइंट B is 15 meter per second. As you can see, initially it was at rest, or if since it is moving with certain acceleration, so velocity will increase up, and after reaching to this point B, this velocity will become 15 meter per second. Now for this journey BC, it would remain its velocity, the velocity would remain as 15 meter per second. So distance s2 will be 15 into 60, because in this case you can see here the time duration is of 60 seconds as already been mentioned in the problem as well. So you people can see it is 900 meter. So ये जो जिसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी बच्चों, वो डिस्टेंस हो जाएगी 900 मीटर। ये डिस्टेंस आ गई 900 मीटर। अब दूसरी, अब ये तो हमने इस केस में निकाल दी। अब हमको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, और ये वाली डिस्टेंस निकालनी है बच्चों, और इसमें हमको रिटार्डेशन दिया है। रिटार्डेशन मतलब डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी। ये तो आप बड़ी सिंपल सी बात है, आप लोग जानते हैं, जूनियर क्लासेस में भी इवन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। सो अब मैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ बच्चों। तो ये डिस्टेंस अगर मैं s3 कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो s3 को मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, हम यहाँ पर देखें तो हम लगाते हैं इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए, अगर मैं CD के बारे में बात करता हूं बच्चों, CD के बारे में बात करता हूं, तो फाइनली एज यू कैन सी इट्स वेलोसिटी इज 0। फाइनली उसकी वेलोसिटी 0 है, और पॉइंट C पर जो वेलोसिटी है वो कितनी बच्चों, देखिए यहाँ वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पर आकर वेलोसिटी कितनी हो गई 15 मीटर पर सेकंड, और इस पूरी जर्नी में 15 मीटर पर सेकंड रही। मतलब ऑब्वियसली C पर भी जो वेलोसिटी होगी बच्चों वो 15 मीटर पर सेकंड होगी। C पर जो वेलोसिटी होगी वो भी 15 मीटर पर सेकंड होगी। D पर जाकर वेलोसिटी 0 हो गई प्लस 2। और एक का जहाँ तक सवाल है बच्चों एक्सेलरेशन, अगर हम इस CD जर्नी में देखें तो एक्सेलरेशन कितना बच्चों, -0.3 क्यों, क्योंकि इट इज रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन इस केस में नेगेटिव आएगा, और डिस्टेंस जो होगी बच्चों वो हो जाएगी s3। मैंने ये डिस्टेंस s3 सपोज करी है ना, सो ये आ गया। अब देखिए, अब अगर मैं इस माइनस वाले टर्म को इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा 0.6 s3 इज इक्वल टू कितना बच्चों, दिस इज 225, सो दैट s3 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2250/6। मैंने सिंपल सी बात है 10 का दोनों बाजू मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये यदि देखा जाए तो 3 से बच्चों ये कितने टाइम्स जा रहा है, 750 टाइम्स, और ये 3 से जा रहा है 2 टाइम्स, और ये कुल मिलाकर आ जाएगा 375 मीटर। नथिंग एल्स, मैंने कुछ ज़्यादा कोई खास काम नहीं करा, मैंने सिंपल कैलकुलेशन करा बच्चों। सो ये मेरे पास में इस केस की डिस्टेंस आ गई 375 मीटर। इधर की डिस्टेंस कितनी आई 225 मीटर। देखिए ये कितनी है 225 मीटर, ये डिस्टेंस कितनी है 900 मीटर, और सॉरी कहूंगा मैं आपसे एक बार फिर। देखिए ये 225 मीटर, ये 900 मीटर, और ये जो ड्यूरेशन, ये जो डिस्टेंस है बच्चों, दिस इज हाउ मच, दिस इज 375 मीटर। सो ये डिस्टेंस आपके पास में 375 मीटर आ गई। अब मैंने ये डिस्टेंस कैलकुलेट क्यों करी है, सच आप समझ रहे होंगे कई बार कई लोग कि भाई देखिए आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, और टू डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी वी पीपल हैव टू फाइंड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना भाई। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चाहिए। अब आप टोटल डिस्टेंस तो निकाल चुके हैं 225 प्लस 900 प्लस 375 मीटर, बट अब बारी आती है बच्चों टोटल टाइम की। तो टोटल टाइम में देखिए यहाँ तक हो चुके थे 30 सेकंड, यहाँ तक हो चुके थे 90 सेकंड। अब इस CD जर्नी में मेरे को टाइम कितना लगेगा बाबा, मेरे को ये कैलकुलेट करने का है। तो CD जर्नी में मैं टाइम कैलकुलेट कैसे करूं, चलिए साहब हम वो टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम देखिए CD में हम यहाँ पर इक्वेशन लगाते हैं v = u + at। अब यहाँ पर देखिए CD जर्नी में जो फाइनली जो वेलोसिटी हो रही है बच्चों वो 0 है, और CD जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी 15 है, एक्सीलरेशन -0.3 है, और इनटू टाइम इस केस में मैं टाइम मान लेता हूँ t3, इस केस में बच्चों मैं टाइम t3 मान लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए अगर t3 की वैल्यू निकाली जाए तो वो आ जाएगी बच्चों 15/0.3। एक निहायत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, जब आप इसे लेकर आएंगे यहाँ पर तो ये प्लस हो जाएगा, 15/0.3 विल बिकम 50 सेकंड, 50 सेकंड आ रहा है ये। सो देखिए ये आपके पास में
में 50 सेकंड आ गया। तो आपने क्या करा बच्चों, पहले यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाली, फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाली, फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और ये वाला टाइम भी निकाला। क्योंकि देखिए ये टाइम दोनों तो आपको पता थे, लेकिन ये वाला आपको टाइम नहीं पता था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सी से डी तक की जर्नी में बच्चों कुल मिलाकर 50 सेकंड लग रहे हैं। कितने सेकंड लग रहे हैं आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर। ये जो हमने लिखा है ये सी डी, देखिए अगर मैं कहूँ तो मैंने ये वाला जो कैलकुलेशन किया है, इतना जो कैलकुलेशन आपको जो दिखाई दे रहा है वो मैंने ए बी के लिए किया है, और ये वाला जो कैलकुलेशन आपको दिखाई दे रहा है बच्चों ये बी सी के लिए किया है, और उसके बाद का ये जो कैलकुलेशन आप देख रहे हैं ये वाला या फिर ये वाला, ये मैंने बच्चों सी डी के लिए किया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ सी से डी तक जाने में उसको 50 सेकंड लगे, और देखिए यहाँ पर 30 सेकंड है, यहाँ पर 90 सेकंड है, और यहाँ 50 और जोड़ दीजिए तो कुल मिलाकर ये कितने हो जाएंगे बच्चों, 140 सेकंड, 140 सेकंड हो जाएंगे। तो अब हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज वेलोसिटी। एंड हाउ टू डिटरमाइन एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी वी पीपल नो दैट इट इज गिवन बाय द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम, एज सच इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट। बट अगेन सेइंग इफ बॉडी इज मूविंग ऑन अ लाइन, एज सच प्रॉब्लम में मैंने कहीं शुरुआत में मेंशन नहीं किया था, मैं समझ सकता हूं कि मैंने मेंशन नहीं किया था कि इट इज मूविंग ऑन अ लाइन इन अ डायरेक्शन, बट थोड़ा सा हमें डाइजेस्ट कर लेना चाहिए, हमें समझ लेना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ है। सो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी बच्चों? एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी बच्चों? ये देखिए 225, फिर उसके बाद में ये कितनी 900, और उसके बाद में बच्चों ये कितना 375, ये 375 मीटर आ गया। ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, और टोटल टाइम अगर देखना चाहें तो टोटल टाइम कितना बच्चों? ऐसा तो टोटल टाइम ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, बट फिर भी अगर चाहें तो देखिए पहले 30 सेकंड उसने एक्सेलरेशन से चला, उसके बाद 60 सेकंड उसने कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, और 50 सेकंड बच्चों इट हैज मूव्ड विद रिटार्डेशन सो दैट आई कैन कम टू नो इट्स एवरेज वेलोसिटी। इस तरीके से मेरे पास में औसत वेग आ जाएगा, मेरे पास में ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये बच्चों बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम था, हमको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी। तो सिंपल सी बात ये थी कि मुझे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितनी कैलकुलेट चली वो निकालनी थी, उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देने का था, मेरे को एवरेज वेलोसिटी मिल गई। इस प्रकार से बच्चों ये एक अप्रोच ऐसी है जो आप में से अधिकांश लोगों ने उपयोग करी होगी मेरे ख्याल से, और बहुत से लोगों ने कर भी लिया हो, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट प्रॉब्लम तो नहीं था। ठीक है, अब इसी प्रॉब्लम को अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूं और मैं कुछ एक और दूसरी मेथड अपनाता हूं बच्चों, जो अभी देखिए ये जो हमने अपनाई ये फार्मूला बेस्ड मेथड थी, जिसमें हमने फार्मूलों का यूज़ किया, हमने आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया। बट अगर मैं इसी प्रॉब्लम को अगर मैं ग्राफिकली सॉल्व करना चाहूँ तो मैं कैसे करता हूँ, चलिए हम देख लेते हैं। अगर आप में से कुछ लोग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए हों, और अगर आप वीडियो को कॉपी करना चाहते हैं इस प्रॉब्लम को, तो आप वीडियो को पीछे ले जाकर भी पॉज करके भी कॉपी कर सकते हैं। अभी आपको देखिए यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज वेलोसिटी। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वंस अगेन बाय अनदर मेथड। एक और मेथड का उपयोग मैं करूंगा बच्चों, जिसमें मैं ग्राफिकल मेथड का उपयोग करूंगा। और देखिए यहाँ पर मैं एक एक्सिस पर लेता हूँ टाइम, ये देखिए एक एक्सिस पर मैंने क्या लिया बच्चों, टाइम लिया, और इस एक्सिस पर मैंने ली बच्चों वेलोसिटी। ओके, इस तरीके से मैं बात करता हूं। अब देखिए इस एक्सिस पर आपने वेलोसिटी ली, इस एक्सिस पर आपने टाइम लिया। यू पीपल नो दैट व्हेन अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलती है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। और देखिए बिगिनिंग में बॉडी रेस्ट में थी, बिगिनिंग में बॉडी की वेलोसिटी जो थी बच्चों वो 0 थी। बिगिनिंग से मतलब 0 टाइम पर, 0 टाइम पर बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो 0 थी। ठीक है, ये देखिए बिगिनिंग में उसकी वेलोसिटी जो थी बच्चों वो 0 थी, एंड सिंस एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट सो नेचुरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और ये लीजिए साहब अब जाकर हो गए 30 सेकंड, अब जाकर हो गए 30 सेकंड। ओके, और उसके बाद में अगले 60 सेकंड के लिए, अगले 60 सेकंड के लिए मतलब ये लीजिए ये हो गए कितने, अगले 60 मतलब 30 सेकंड तो यहाँ तक हो चुके थे, और उसके बाद में 60 सेकंड मतलब ये हो गए 90 सेकंड, वो कहीं यहाँ पर आ गया। ठीक है, देखिए पहले बॉडी रेस्ट में थी, उसके बाद में कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चली, फिर अगले 60 सेकंड वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चली, और उसके बाद में बच्चों इट इज मूविंग विद सर्टेन रिटार्डेशन, और कांस्टेंट रिटार्डेशन है, सो ऑब्वियसली वेलोसिटी टाइम ग्राफ वुड बी नेचुरली अ स्ट्रेट लाइन। और इस बार जो स्ट्रेट लाइन रहेगी बच्चों वो कैसी रहेगी, इस बार जो स्ट्रेट लाइन रहेगी वो समथिंग लाइक दिस रहेगी। इस तरह की कुछ आपके पास में लाइन बनेगी। ठीक है, मैं इस प्रॉब्लम को ऐसा हम लोग सॉल्व कर चुके हैं अनडाउटेडली बच्चों, बट हम लोग यहाँ पर एक थोड़ी सी दूसरी मेथड अपना रहे हैं जिसे हम बोल सकते हैं ग्राफिकल मेथड।
इस एक्सिस पर मैंने टाइम लिया है एज यू कैन सी, और इस एक्सिस पर हमने वेलोसिटी ली है। अब यहाँ पर देखिए 0 से 30 सेकंड के बीच में वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चली, उसके बाद में अगले 60 सेकंड के लिए वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चली, और उसके बाद में फिर वो बॉडी जो है बच्चों वो रेस्ट में आ गई फाइनली। अभी ये मुझे टाइम कैलकुलेट करना है। तो देखिए आप एक काम करिए, इसको मैंने नाम दे दिया O नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया A नाम दे दिया, इसको मैंने B नाम दे दिया, और इसको मैंने बच्चों C नाम दे दिया। ओके, अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, इस एंगल को मैंने θ1 मान लिया बच्चों, और इस एंगल को मैंने θ2 मान लिया। अभी यहाँ पर क्या करा मैंने, इस एंगल को मैंने θ1 माना और इस एंगल को मैंने θ2 माना, और ये जो वेलोसिटी आ रही है A के कॉरस्पॉन्डिंग या B के कॉरस्पॉन्डिंग, ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं वो वेलोसिटी कांस्टेंट है। A या B के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी आ रही है बच्चों, लेट मी सपोज दैट वेलोसिटी इज v0। A या B के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है उसे मैंने v0 सपोज कर लिया है, और इसे मैं नाम देता हूँ, चलिए 1 मिनट के लिए m, और इसे हम नाम दे देते हैं n। ठीक है, अब यहाँ पर जरा गौर कीजिए बच्चों, यहाँ पर यदि हम ध्यान दें तो अगर मैं ट्राइंगल लेता हूँ, कौन सा, इन ट्राइंगल OAM, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं त्रिभुज लेता हूँ OAM, तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें होगा tan थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जरा ध्यान दीजिए, tan थीटा आप जानते हैं, tan थीटा क्या होता है बच्चों, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो tan थीटा होता है, उसका जो स्लोप होता है, उसकी जो ग्रेडियंट, उसकी जो प्रवणता या फिर जो ढाल होती है वो एक्सीलरेशन के बराबर होती है, जो कि दे रखी 0.5। तो देखिए tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0.5, और am यहाँ पर आप देख सकते हैं, am क्या बच्चों, am को मैंने v0 नाम दे दिया, v0 नाम दे दीजिए, v1 v2 जो आपको नाम देना, या केवल v नाम दे दीजिए। चलिए साहब, तो am की वैल्यू कितनी हो गई, am की वैल्यू हो गई v0, और यहाँ तक अगर इसका बेस देखा जाए तो ये देखिए 0 सेकंड था, ये 30 सेकंड था। सो ये आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों, इस तरीके से आपके पास में v0 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 30 × 0.5, 30 × 0.5 यानी कितना आ गया बच्चों, दिस इज 15 मीटर पर सेकंड। ये 15 मीटर पर सेकंड आ गया, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा भी था, मैथमेटिकल मेथड से देखा था कि 30 सेकंड बाद उसकी जो वेलोसिटी आई थी बच्चों वो 15 मीटर पर सेकंड आई थी। वही सारा काम हमने यहाँ पर भी किया। अब उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, देयर आफ्टर इट रिटार्ड्स विद कांस्टेंट रिटार्डेशन ऑफ 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, अब मैं ट्रायंगल लेता हूँ, कौन सा, अब मैं ट्रायंगल लेता हूँ BNC। ध्यान दीजिए, मैं ट्रायंगल लेता हूँ BNC, और अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ बच्चों BNC, इसमें मैं यदि लिखना चाहूँ तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, tan थीटा की वैल्यू आप जानते हैं बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा जो होता है बच्चों, tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। और यहाँ पर देखिए तो इस केस में जो रिटार्डेशन है बच्चों वो कितना है, 0.3। इस केस में जो रिटार्डेशन है वो 0.3 है ना। tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा जो होता है बच्चों वो एक्सीलरेशन के बराबर होता है, और कितना है रिटार्डेशन, वो है बच्चों 0.3। और चूंकि वो रिटार्डेशन है, इसलिए आप जानते हैं चूंकि वो रिटार्डेशन है इसलिए आप क्या लगाएंगे, आगे माइनस लगाएंगे, भाई रिटार्डेशन इसलिए माइनस लगाएंगे। और रही बात bn की, तो bn की वैल्यू कितनी बच्चों, bn की वैल्यू एज यू कैन सी, bn की वैल्यू आप इस डायग्राम में देख के आप समझ पा रहे हैं कि bn की वैल्यू जो है बच्चों वो v0 के बराबर आ रही है। ये कितनी वैल्यू है, ये वैल्यू जो है बच्चों ये v0 के बराबर है, तो ये ले लीजिए, मैंने v0 ले लिया। और रही बात इस बेस की, तो ये बेस मुझे नहीं पता, ये लीजिए, ये साहब हो गया NC। मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर वेलोसिटी निकाल दी, उसके बाद में मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ, और ये वाला ट्रायंगल में भी मैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाता हूँ। और यहाँ पर देखिए tan थीटा की वैल्यू 0.3 है, रिटार्डेशन है, इसलिए मैंने माइनस साइन लगा दिया। और अब यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे रहा है वो v0 है, और बेस का जहाँ तक सवाल है बच्चों वो NC है। और यहाँ पर फिर वही बात करें, ऐसा हम लोग इस चैप्टर में प्रॉब्लम्स कर चुके हैं, चूँकि आप जानते हैं चूँकि यहाँ पर वेलोसिटी कम हो रही है इसीलिए यहाँ पर आगे माइनस साइन लगाया जाता है। आपको ध्यान आ रहा होगा कि अगर भैया इस केस में वेलोसिटी कम होती है, हम लोगों ने अलग अलग मूवमेंट पर वेलोसिटी निकाली है, मैंने आपको इस तरह के ग्राफिकल क्वेश्चंस कराए हैं, हमने यहाँ पर वेलोसिटी निकाली थी, तो हम लोग यहाँ पर माइनस साइन लगाया करते थे। और वो क्यों लगाया करते थे, क्योंकि साहब वेलोसिटी धीरे धीरे टाइम बढ़ने के साथ में कम हो रही है, तो ये लिख दीजिए साहब। अब ये देखिए, ये तो माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसल 0.3। और v0 का जहाँ तक सवाल है बच्चों, तो v0 you people have already calculated is 15 and this is NC. You solve this, NC would be 15 over 0.3, 15 over 0.3, so that
you will be getting 50 seconds. ये कितना आ गया बच्चों? सो ये जो ड्यूरेशन आ रहा है आपके पास में, ये कितना आ रहा है? देखिए ये आ गया आपके पास में 50 सेकंड का। ये आपके पास में ड्यूरेशन जो आया बच्चों, ड्यूरेशन क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज दिस एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग टाइम बच्चों, ये समय अक्ष को व्यक्त कर रही है। तो ये देखिए ये 50 सेकंड आ गया। अब ये 50 सेकंड आपके पास में आ चुका है। नाउ व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं बच्चों? एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आप टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं। अब टोटल टाइम अगर देखा जाए तो देखिए ये कितने सेकंड का है? ये है 30 सेकंड का। ये कितने सेकंड का है? 60 सेकंड का। और ये कितने सेकंड का बच्चों? 50 सेकंड का। तो टोटल टाइम तो आप निकाल लेंगे। और रही बात हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो देखिए आप एक बात जानते हैं कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो टाइम एक्सिस के साथ में जितना एरिया बनाता है, द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद द टाइम एक्सिस इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड। सो व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? लेट मी फाइंड दैट डिस्प्लेसमेंट। मैं उस विस्थापन की गणना करता हूं बच्चों। अब ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ रहा है? लेट अस फाइंड दैट डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट यू पीपल मस्ट बी नोइंग दैट, अब जो यहाँ पर है बच्चों ये इट इज अ ट्रेपेजियम। एज सच फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ज्योमेट्री, either you can approach in two ways. First of all, you determine area of this triangle, then of this rectangle, then of this triangle. You could proceed in two ways. Either you determine area of this triangle, then this rectangle, this triangle, or simply you can see this is a trapezium, and as far as the area of a trapezium is concerned बच्चों, it is half sum of parallel side. Sum of parallel side, अभी parallel side कौन सी है? एक साइड ये वाली आपको दिखाई दे रही है, जो कि किसके बराबर है बच्चों? ये 60 के बराबर है। और ये वाली जो साइड है बच्चों वो 30 + 60 मतलब 90 + 50 140। सो देखिए अगर मैं सम ऑफ पैरेलल साइड देखूं तो वो हो जाएगा, एक साइड है 60, दूसरी है 140। करेक्ट? देखिए ये 60 है, और ये जो ड्यूरेशन आपको दिख रहा है 60 + 30 90 हो जाएगा। 90 + 40 90 + 50 सॉरी 90 + 50 कितना हो जाएगा? 140। सो देखिए ये 60 प्लस फिर 140 इनटू उनके बीच की डिस्टेंस। और एज फार एज इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो बच्चों है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो आ रही है देखिए वो V0 के बराबर है, और V0 जो है बच्चों वो 15 है। सो दिस विल बी गिविंग यू द डिस्टेंस। कितनी आ रही है? ये देखिए 60 + 140 यानी 200/2, 200/2 हो जाएगा 100 × 15 हो जाएगा 1500 मीटर। और मेरे ख्याल से जो आपने पहले जो मेथड अपनाई थी उससे भी आपके पास में यही डिस्टेंस आई थी, ये डिस्टेंस आ गई। सो नाउ आई कैन कम टू फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। मेरे पास में एवरेज वेलोसिटी जो आएगी बच्चों वो टोटल डिस्टेंस है 1500, और जो टोटल टाइम है बच्चों एज यू कैन सी इज 140 seconds. So this will give you the average velocity. This is a method which is known as graphical method. और बच्चों ये जो graphical method है मेरे ख्याल से ये मेथड पिछली मेथड से छोटी है और प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करती है। आप लोग देखेंगे कि कई सारी कॉम्प्लेक्स किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं, बट इफ यू गो बाय द मेथड ऑफ ग्राफिकल मेथड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस इन लेसर टाइम रिलेटिवली। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ। देखिए हमने क्या करा, हमें बोला है कि पहले वो कुछ समय के लिए सब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर सर्टेन टाइम देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। और चूंकि शुरुआत में वेलोसिटी 0 थी इसलिए वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग टू ओरिजिन रहा, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, एंड देयर आफ्टर इट रिटार्ड्स विद सर्टेन रिटार्डेशन। तो कुछ यहाँ पर θ1 मान लिया, tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है बच्चों? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उसकी जो प्रवणता ढाल होती है वो होती है बच्चों एक्सेलरेशन के बराबर। सो यहाँ पर आपने इस केस का एक्सेलरेशन निकाला, वो 0.5 आपको दे रखा था, ये डिस्टेंस को आपने V0 सपोज कर लिया। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से आपके पास में वेलोसिटी आ गई। फिर ऐसे इस ट्राइंगल में अभी देखिए चूंकि वो रिटार्डेशन था इसलिए माइनस लगाया, और जब यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा करते हैं तो हम माइनस साइन लगाया करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पर रिटार्डेशन था इसलिए मैंने माइनस लगाया, और यहाँ पर चूंकि आप माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आप देखिए ये वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, और वो बाद में बाई चांस माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इस तरीके से हमारे पास में टोटल ड्यूरेशन आ जाएगा, और इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को आसानी से सहूलियत से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम थी बच्चों। अब इसी तरह की एक और प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ। चलिए बिल्कुल इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपको कहा है कि देखिए मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। एक ऑब्जेक्ट है विच स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक वस्तु बच्चों जो विरामावस्था से अपनी गति प्रारंभ करती है। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिएगा, मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा। एक आपसे कहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि बिगिनिंग में रेस्ट में है एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा, और उसके बाद में अल्फा
एक्सीलरेशन से चलती है, ठीक है। और जब ये अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी में आ जाती है आफ्टर अटेनिंग सर्टेन वेलोसिटी, यूं बोला जाए, मैं चलिए मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से बोल देता हूं। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन अल्फा फॉर सम टाइम। क्या कहा है आपसे, देखिए अल्फा एक्सेलरेशन से चल रही है और कुछ समय तक चलती है, एंड आफ्टर सम टाइम it retards. After some time it retards with retardation beta. ध्यान दीजिए, आपसे कहा है कि वो उसके बाद में क्या करती है कि रिटार्डेशन से चलती है, बीटा रिटार्डेशन से, एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। और जो टोटल टाइम जो लग रहा है बच्चों इस केस में पूरी जर्नी में जो टोटल टाइम लगा है बच्चों वो है कैपिटल टी। जो टोटल टाइम लगा है वो कितना है, कैपिटल टी। मैं एक बार फिर क्वेश्चन को बोल देता हूँ, आप शब्दशः अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, moves with constant acceleration alpha for some time, and after some time it retards with constant retardation beta and finally comes to rest. Okay, and total time taken by the object in the journey is capital T. total time कितना लगा उसको, कैपिटल टी। आपको यहाँ पर तीन चीजें डिटरमाइन करनी है। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम वेलोसिटी आपको निकालनी है, ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम वेलोसिटी एक बात। दूसरी बात आपको निकालनी है बच्चों यहाँ पर क्या, मैक्सिमम वेलोसिटी। उसके बाद में आपको निकालनी है टोटल डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, हाउ मच डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हैज ट्रैवल्ड। ओके, और तीसरी बात बच्चों, तीसरी बात जो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, यू पीपल हैव टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जो मेरे ख्याल से आपको हर पुस्तक में मिल जाएगा। मैंने अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं करा, इट इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन विच यू कैन फाइंड इन एवरी बुक, और बहुत सारी इंजीनियरिंग मेडिकल एंट्रेंसेस में ये पूछा भी गया है। मैंने सच आपसे एक साथ में तीन चीज़ें पूछी, बहुत सारी एग्जाम में किसी में आपको ये इसका क्वेश्चन का एक पार्ट पूछा गया होगा, किसी में दूसरा, किसी में तीसरा, और कुछ एग्जाम्स ऐसी बच्चों जिसमें तीनों पार्ट भी पूछे गए हैं। सो आपको ये तीनों पार्ट कैलकुलेट करने हैं। मैं तो आपको सलाह दूंगा बच्चों कि आपने पिछला क्वेश्चन करा है, अब वो क्वेश्चन जो था वो वैल्यूज दे रखी थी, यहाँ पर जो आपको दे रखे वो वेरिएबल्स पैरामीटर्स दे रखे। सो आप वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर दीजिए, थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके एक बार स्वयं से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, एक बार स्वयं से इस क्वेश्चन को जरूर से ट्राई कीजिएगा। और जब आप ट्राई करेंगे तो कैसे करेंगे, चलिए हम लोग देख लेते हैं। हमने क्वेश्चन तो लिख ही दिया कॉपी में, और मेरे ख्याल से आप लोगों ने पॉज करके ईमानदारी से ट्राई भी किया। देखिए फिर मैं वही बात करता हूं बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ऑब्जेक्ट जो है बच्चों वो सपोज कर लीजिए कि वो इट स्टार्टेड इट्स मोशन, सपोज कर लीजिए कि t = 0 पे उसने मोशन स्टार्ट किया, और ये तो कहा गया है कि इट स्टार्ट्स द मोशन फ्रॉम रेस्ट, वो रेस्ट से अपना मोशन शुरू कर रहा है। तो t = 0 पर उसकी जो वेलोसिटी, उसका जो वेग है बच्चों वो 0 है। उसने मोशन को a पर शुरू किया, t = जहां पे बिगिनिंग होती है मोशन की उसको t = 0 लेते हैं, और ये क्वेश्चन में मेंशन है कि वो रेस्ट में। ओके, और सपोज कर लीजिए किसी पॉइंट b पर आया, और तब तक ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा से चलता रहा, और उसके बाद में बच्चों जो है क्या करा इसने, फाइनली किसी पॉइंट c पर आकर ये क्या हो गया बच्चों, फाइनली ये वापस से रेस्ट में आ गया। और जो टोटल टाइम लगा यहाँ पर आने पर वो कितना लगा है, कैपिटल टी। टोटल टाइम कितना लगा है, देखिए हुआ ये कि जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात है कि यहाँ से मोशन को बिगिन किया, कुछ समय तक तो वो एक्सेलरेशन से चला, फिर उसने रिटार्डेशन से चला, और फाइनली जाकर रेस्ट में आ गया। और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है कैपिटल टी। आपको तीन क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी है। यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में उसका एक्सेलरेशन अल्फा था बच्चों, और ये वाली जो जर्नी है उसमें उसका जो एक्सेलरेशन है वो माइनस बीटा। माइनस साइन में क्यों लिख रहा हूँ, सिंस इट इज रिटार्डेशन, चूंकि वो बंधन है। सो अब आपको क्या करना है, आपको तीन क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, ए से बी तक की जो जर्नी है, बच्चों जिसमें उसको एक्सेलरेशन मिल रहा था, मैंने मान लिया कि ए से बी तक की जर्नी में बच्चों उसने डिस्टेंस चली s1, ए से बी तक की जो डिस्टेंस चली बच्चों उसमें उसका डिस्टेंस कितनी चली, s1 चली, और इसमें मान लीजिए कि उसको टाइम लगा, सपोज कर लीजिए t1, कितना टाइम लगा उसको, t1। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम लगा t1, और इस केस में उसने डिस्टेंस चली s1। और फर्दर की जो डिस्टेंस है बच्चों उसमें मैंने मान लिया कि उसने चली डिस्टेंस s2। यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में उसने डिस्टेंस चली s2, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना था, t1। तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा बच्चों, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा उसको कैपिटल टी।
और जिसमें से यहाँ से यहाँ तक का टाइम है t1, तो यहाँ से यहाँ तक का अगर आप टाइम निकालेंगे तो नेचुरली वो कितना आएगा बच्चों, t माइनस टी आएगा। और इस केस में जो टाइम लगा होगा वो ऑब्वियसली कितना लगा होगा, t1। भाई t गोस टू 0 पर उसने मोशन बिगिन किया था, t गोस टू t1 पर वो यहाँ पहुंचा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में उसको टाइम लगा t1, और यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में उसको टाइम लगा बच्चों कितना, t माइनस टी1। अब ये तो एक बात हो गई। अब हम एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर बच्चों पहले तो हम बात करते हैं जर्नी ए बी की। जर्नी ए बी वो जर्नी है इन विच इट इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन। जर्नी ए बी वो जर्नी बच्चों जिसमें वो एक्सेलरेशन से चल रहा है। और सपोज कर लीजिए बी पर आने के बाद, भाई देखिए यहाँ उसकी वेलोसिटी 0 थी, अब वो एक्सेलरेशन से चल रहा है, सो नेचुरली देयर विल बी एन इंक्रीज इन वेलोसिटी। यहाँ से यहाँ तक उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और सपोज कर लीजिए कि यहाँ आकर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों, v0, और उसके बाद में फिर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लगी बिकॉज इट इज मूविंग विथ रिटार्डेशन। यहाँ पे क्या बोला कि वो रिटार्डेशन से चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों अब यहाँ पर वेलोसिटी कम होने लगेगी। सो यू पीपल कैन इजीली कंक्लूड, भाई देखिए शुरुआत में वो रेस्ट में था, फिर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और बी तक पहुंचा, उसके बाद में फिर वेलोसिटी घटती जा रही है। मतलब बी पर आने के बाद जो वेलोसिटी होगी बच्चों वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जिसकी वैल्यू आपको मुझको कैलकुलेट करनी, जिसकी गणना हमें करनी है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर इक्वेशन लगाते हैं। सबसे पहले ए बी के बारे में हम बात करते हैं। ए बी में बच्चों हम इक्वेशन लगाते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, हम ये इक्वेशन लगाते हैं या है ना, और इसमें या फिर हम ये वाली इक्वेशन नहीं लगाते। अभी चलिए ये तो ट्राई कर करके मालूम पड़ जाएगा एग्जैक्टली कि हम हमारी अप्रोच सही है या नहीं है, बट v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा देता हूँ। अब देखिए इस जर्नी में यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ जाकर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, यहाँ जाकर उसकी वेलोसिटी v0 हो गई, u की वैल्यू 0 थी, और इस केस में जो एक्सेलरेशन एज यू कैन सी इज अल्फा, और जो टाइम है बच्चों वो t1 है। सो यहाँ से यदि अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, यदि हम t1 की वैल्यू निकालते हैं, सॉरी यहाँ से यहाँ तक अगर हम t1 की वैल्यू निकालते हैं तो t1 की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, t1 की वैल्यू आ रही है v0 अपॉन अल्फा। t1 की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, v0 अपॉन अल्फा। ये तो एक बात हो गई। और उसके बाद में हम लगाते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। मैं लगाता हूँ इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब यहाँ पर देखिए a से b तक जाने पर उसकी वेलोसिटी हो गई बच्चों v0, इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, प्लस 2 a की वैल्यू अल्फा, और डिस्टेंस जो है बच्चों वो कितनी है, s1 है। अब यहाँ से 2 अल्फा से यदि मैं डिवाइड कर दूंगा तो s1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों v0 स्क्वायर ओवर 2 अल्फा। S1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v0 स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। तो इस तरीके से हमारे पास में ये आ गया। अब हमने ये तो अभी पहला केस लिया बच्चों जिसमें ए बी जर्नी थी, जिसमें वो एक्सीलरेशन से चल रहा था, जिसमें वो त्वरण से चल रहा था। नाउ आई कम टू जर्नी बी सी, जिसमें इन विच इट इज मूविंग विद सर्टेन रिटार्डेशन, जिसमें वो मंदन से चल रहा है। अब देखिए बी सी जर्नी में क्या होगा, बी पर जो वेलोसिटी वो एक्वायर कर चुका है, वो नेचुरली बच्चों वो वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी की तरह काम करेगी, है ना, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी की तरह काम करेगी। तो देखिए मैं फिर वही किसी पिटी सी बात करता हूँ, यहाँ पर v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाता हूँ। अब देखिए अब यहाँ पर अगर देखा जाए बी सी जर्नी में जो फाइनल वेलोसिटी आ रही है बच्चों वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v0, और एक्सेलरेशन का जहाँ तक सवाल है बच्चों तो वो माइनस बीटा है ना। एक्सेलरेशन का जहाँ तक सवाल है बच्चों वो माइनस बीटा है। और इस केस में जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, एज यू कैन सी टाइम जो लगा बच्चों वो कितना लगा है, t माइनस t1। भाई यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा t1 और टोटल टाइम लगा t, तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हो जाएगा, t माइनस t1। और इससे हम इस वाले माइनस वाले टर्म को जब LHS पे ले आएंगे सो वो प्लस हो जाएगा और इक्वल्स टू v0 हो जाएगा। और इस तरीके से t माइनस t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, v0 बाय बीटा। अब चलिए एक काम करिए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे दीजिए। ये आपने काम कर लिया। उसके बाद में क्या करने का, उसके बाद में मैं ये वाली इक्वेशन लगाता हूँ, मैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाता हूँ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब देखिए फिर वही घिसी पिटी सी बात की, बी सी जर्नी में जो वी फाइनल वेलोसिटी है बच्चों वो 0 है। बी सी जर्नी में जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है, और जो u है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी बच्चों, v0 प्लस 2, और एक्सेलरेशन कितना है इस केस में, माइनस बीटा। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आई हैव ऑलरेडी सपोज्ड कि वो डिस्टेंस है s2। अब यहाँ से यदि मैं s2 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ बच्चों तो s2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू कैन सी, देखिए व्हेन यू ब्रिंग दिस नेगेटिव टर्म टू LHS साइड देन इट वुड बिकम प्लस एंड दिस इज s2, है ना। और ये चलिए साहब आपके पास में
ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गई, तो ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गई, ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर ओ ओ ओ ओ ओ ऑलरेडी सेकंड तो इसको मैं मान चुका हूँ, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। चलिए साहब, कभी कभी मेरा ध्यान भटक जाता है और कभी कभी नहीं, मेरा ध्यान बहुत बार भटक जाता है, पर वहाँ नहीं भटकता जहाँ आप लोगों में से कई लोगों का भटकता है। ठीक है, मेरा दिमाग और कहीं और भटक गया था अभी। और ये चलिए साहब, अब आपके पास में आ गया S2। सो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब हमको क्या कैलकुलेट करना, वी पीपल हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी। मुझे अधिकतम वेग की गणना करनी है और मैक्सिमम वेलोसिटी में कैसे निकालूं। व्हाट वैल्यू ऑफ T1 आई हैव फाउंड इन दिस इक्वेशन, आई हैव टू पुट दिस इनटू दिस इक्वेशन। मैं इस T1 की वैल्यू को यहाँ फीड करूंगा और जब मैं यहाँ फीड करूंगा बच्चों, तो ये कैपिटल T माइनस V0 ओवर अल्फा। देखिए यहाँ पे T1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, T1 की वैल्यू आप देख सकते हैं V0 अपॉन अल्फा और इज इक्वल टू कितना बच्चों, इज इक्वल टू V0 अपॉन बीटा। V0 अपॉन बीटा ये आ गया आपके पास। और ये लीजिए साहब, अब आप एक काम कर सकते हैं, अब आप ये जो आपके पास में दिख रहा है, ये जो माइनस वाला टर्म दिख रहा है, यू जस्ट डू वन थिंग दैट यू ब्रिंग इट ऑन राइट हैंड साइड सो दैट T इक्वल्स टू V0 ओवर अल्फा प्लस V0 ओवर बीटा। ये देखिए, ये माइनस का जो है बच्चों उधर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर इस T की वैल्यू, अब देखिए इन दोनों में से तो V0 कॉमन आ रहा है, एज यू कैन सी इन दोनों में से V0 कॉमन आ रहा है। कॉमन निकाल देने के बाद में हम एलसीएम लेंगे तो बीटा फिर अल्फा बीटा। देखिए इस बीटा का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ कर दिया, अल्फा का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ कर दिया अपॉन अल्फा बीटा, सो दैट V0 की वैल्यू बच्चों, V0 की वैल्यू आ रही है अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर देखिए V0 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इनटू कैपिटल T। सो दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी आई है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी आई। क्यों आई है मैं फिर समझा देता हूँ। देखिए इनिशियली ऑब्जेक्ट ने रेस्ट में शुरू किया था और फिर एक्सेलरेशन से चल रही है। मैं गाड़ी का एक्सेलरेटर दिए जा रहा हूँ, नेचुरली मेरी गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, उसके बाद में मैं डी एक्सेलरेट करने लग गया तो गाड़ी की स्पीड कम होने लगेगी। तो जब तक मैंने एक्सेलरेशन दिया तब तक स्पीड बढ़ी। जिस मूवमेंट पर आई स्टार्ट डी एक्सेलरेटिंग, द मूवमेंट वुड हैव द मैक्सिमम वेलोसिटी। सो इट इज वाई ये जो इस समय वेलोसिटी जो निकाली आपने वो V0 निकाली है ना भाई। ऐसा तो आप देखिए कोई बोलेगा कि V0 की वैल्यू सर अल्फा T1 होगी, बट माय डियर स्टूडेंट मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूं, पहले भी मैंने कई बार कहा है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में सिर्फ 3 पैरामीटर्स दिए थे। आप ध्यान कीजिए, मैंने मिटा दिया बट आप लोगों को कॉपी में लिखवाया था मैंने। हमें क्वेश्चन में 3 पैरामीटर्स दिए थे, अल्फा बीटा और कैपिटल T। आई हैव ओनली 3 एक्सप्रेशंस, अल्फा बीटा और कैपिटल T। सो नेचुरली मुझे जो आंसर निकालना होगा बच्चों वो भी अल्फा बीटा और कैपिटल T की टर्म्स में ही निकालना होगा। सो कोई हो सकता है कि कोई बोल दे कि V0 बराबर अल्फा T1, या फिर कोई बोल दे यहाँ से अगर हम देखें तो V0 की वैल्यू जो है बच्चों वो ये आ गई। लेकिन क्या क्वेश्चन में आपको T1 दिया है? नहीं दिया है। अरे भाई जिसको मैंने यहाँ पर T1 माना है, हो सकता है आप में से किसी ने उसको T2 माना हो सकता है किसी ने उसको T माना हो सकता है जैसे ये V0 है वैसे उसको किसी ने T0 मान लिया। तो ये तो डिपेंड करता है कि किसने क्या माना है। सो आंसर मैंने जो पैरामीटर सॉल्व करने के दौरान मैंने खुद ने माने बच्चों, उन पैरामीटर के टर्म्स में आंसर नहीं आ सकता। आंसर कैन बी डिटरमाइंड ओनली इन टर्म्स ऑफ दोज पैरामीटर्स व्हिच हैव ऑलरेडी बीन गिवन टू मी ड्यूरिंग द सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम को हल करने के दौरान मुझे जो पैरामीटर्स दिए मुझे वही पैरामीटर्स रखने हैं। तो चलिए साहब, ये आ गया आपके पास में V0 अर्थात कि दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी। ये आपके पास में क्या आ गई बच्चों, मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। आफ्टरवर्ड्स मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करने के बाद में मुझे क्या निकालना है, आई नीड टू कैलकुलेट बच्चों टोटल डिस्टेंस। आई वांट टू कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस एंड हाउ आई कैन कैलकुलेट, लेट मी proceed ahead. This is total distance which would be naturally S1 plus S2, because as you can see in this journey the distance traveled is S1 that I have supposed, that you people also have supposed, and during this journey the distance traveled is S2। यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में S1 फिर वो S2, सो जो टोटल डिस्टेंस आएगी बच्चों वो S1 प्लस S2 आ जाएगी। और S1 की वैल्यू देखिए, S1 की वैल्यू कितनी बच्चों, V0 स्क्वायर ओवर 2 अल्फा, और S2 की वैल्यू कितनी, V0 स्क्वायर ओवर 2 बीटा। सो ये चलिए साहब V0 स्क्वायर ओवर 2 अल्फा, ये V0 स्क्वायर ओवर 2 बीटा। फिर वही घिसी पिटी सी बात करूंगा बच्चों, यहाँ पर दोनों में V0 स्क्वायर है, दोनों में 2 है, सो आई कैन टेक दैट क्वांटिटी एज कॉमन। सो ये V0 स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा।
ओके, इस तरह से कुछ आ जाएगा। अब मैं एलसीएम लूंगा और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये टोटल डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस जो आएगी बच्चों एस की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ तो रही है, लेकिन फिर यहाँ पर वही घिसी पिटी सी बात मैं करूंगा। आंसर जो टोटल डिस्टेंस आ रहा है बच्चों, टोटल डिस्टेंस में 2 आ गया, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, कोई वांदा नहीं है ना। लेकिन आंसर में V0 भी आ रहा है, पर मुझे क्वेश्चन में कहीं V0 नहीं दे रखा था। मैंने जिसको V0 माना, यहाँ पर हो सकता है किसी ने उसको V0 नहीं केवल V माना हो, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। लेकिन आप जो भी सोचिए आंसर आपका उन्हीं पैरामीटर के टर्म्स में आना चाहिए जो आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं। मैं फिर बार बार आपसे कह रहा हूं, अभी देखिए, अभी मैंने अगर मैं इसको देखूं तो चलिए मैं ये लिख देता हूं V0 स्क्वायर अपॉन 2 और ये बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। अब ये किसी किसी की निगाह में हो सकता है कि दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन, दिस इज द करेक्ट आंसर, बट फिर वही किसी पिटी सी बात, चूंकि V0 नहीं दे रखा इसलिए ये आंसर सही है, पर ये आंसर वो नहीं है जो हमको चाहिए। हमें 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 क्या करना पड़ेगा, हमें V0 क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो व्हाट आई नीड टू डू, मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर जो V0 की वैल्यू है बच्चों, ये जो V0 की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, दैट वैल्यू यू पीपल हैव टू पुट हियर। चलिए ये वैल्यू आप यहाँ पर रखिए, ये 1/2 हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखें सो V0 की वैल्यू कितनी बच्चों, V0 की वैल्यू देखिए यहाँ से है अल्फा बीटा कैपिटल T अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू कितना बच्चों, इंटू ये ब्रैकेट थी जो कि थी बीटा प्लस अल्फा ओवर अल्फा बीटा, कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस आ गई बच्चों। देखिए 1/2 तो ये था ही था, और V0 की वैल्यू कितनी थी, V0 की वैल्यू थी अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू कैपिटल T, और उसका स्क्वायर करना था और एलसीएम ले लेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम एक काम करें, हम यहाँ पर से एक थोड़ा सा स्टेप या अलग अलग स्टेप चलिए मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर ये देखिए एस, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग लेवल है अनडाउटेडली। अब जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, व्हेन यू स्क्वायर दिस व्हाट यू फाइंड, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा का स्क्वायर इंटू T स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। करेक्ट, भाई देखिए ये जो स्क्वायर था मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, अल्फा बीटा का स्क्वायर इंटू T स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और जो ये ब्रैकेट लिखी बच्चों ये क्या है, ये है आपके पास में अल्फा प्लस बीटा और अपॉन में है बच्चों अल्फा बीटा। अभी यहाँ पर क्या होगा, अभी यहाँ पर देखें तो ये अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसल और अल्फा प्लस बीटा से अल्फा प्लस बीटा कैंसल, सो दैट ये जो डिस्टेंस आ जाएगी बच्चों ये क्या आ जाएगी, देखिए स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचेगा अल्फा बीटा इंटू T स्क्वायर और अपॉन में 2 इंटू कितना बच्चों अल्फा प्लस बीटा। सो दिस इज द टोटल डिस्टेंस। ये आपके पास में कुल दूरी आ गई बच्चों, कुल मिलाकर कितनी डिस्टेंस चली ये वो आ गई। भाई पहली जर्नी में S1 थी, दूसरी जर्नी में S2 थी, टोटल जर्नी में जो डिस्टेंस थी बच्चों थी वो S1 प्लस S2। सो इस तरीके से ये आपके पास में टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करी। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें कैलकुलेट करना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करी जाएगी, औसत वेग कैसे आएगा बच्चों। एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो हम जानते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। एवरेज वेलोसिटी जो होती है बच्चों वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है, और ये जो टोटल डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर चुके हैं इसे टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए। जब इस टोटल डिस्टेंस को आप टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे, चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये अल्फा बीटा T स्क्वायर ओवर 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन कैपिटल T, कैंसल कर दीजिए T से T को कैंसल कर देने पे बच्चों आपके पास में आ जाएगा अल्फा बीटा अपॉन 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू कैपिटल T। सो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। ये आपके पास में औसत वेग आ चुका है। यू पीपल हैव फाउंड एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरीके से हम बच्चों इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैंने ऐसी प्रॉब्लम दी बच्चों जो आपको लगभग हर बुक में मिल जाएगी। मैंने कोई नई प्रॉब्लम अपनी तरफ से नहीं फ्रेम करी है, और बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है और कई सालों पहले IIT JEE में भी आ चुकी है। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रॉब्लम को अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, अगर मैंने अभी देखिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम ये वाली जो सॉल्व करी, मैंने इसमें मैंने मैथमेटिकल मेथड को अपनाया था, मैंने फार्मूला बेस्ड या मैंने मैथमेटिकल अपने मेथड को अपनाया था। अब मैं इसी प्रॉब्लम को बच्चों ग्राफिकल मेथड से करता हूँ। अब ग्राफिकल मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, चलिए साहब हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं। इस एक्सिस पर हम लोग लेते हैं टाइम और इस एक्सिस पर हम लोग लेते हैं वेलोसिटी। ये लीजिए साहब, एक एक्सिस पर आपने टाइम ले लिया, दूसरी एक्सिस पर आपने वेलोसिटी ले लिया। अब बिगिनिंग में पार्टिकल बच्चों
बिगिनिंग में मतलब जीरो टाइम पर पार्टिकल रेस्ट में था, बिगिनिंग में बिल्कुल इनिशियली पार्टिकल रेस्ट में था और उसके बाद में वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। और हमको पता है कि जब बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलती है तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में बनने वाला ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये लीजिए एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चली, इस तरह से एक्सेलरेशन से चल रही है, सो ऑब्वियसली टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ेगी और उसके बाद में एक समय तक उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और उसके बाद में फिर उसकी वेलोसिटी बच्चों कम होने लग जाएगी और फाइनली जो टोटल टाइम लग रहा है वो आपको गिवन है कि टोटल टाइम कितना लग रहा है। देखिए पहले उसकी वेलोसिटी बढ़ी, इट इज एन a case in which it is moving with acceleration and thereafter it moves with retardation। ये एक्सेलरेशन का केस था, ये रिटार्डेशन का केस था। एंड लेट मी सपोज बच्चों कि ये जो एंगल है वो θ1 है, ये जो एंगल है वो θ2 है, इसे मैंने A नाम दे दिया, इसे मैंने B नाम दे दिया और ये लीजिए साहब इसको मैंने नाम दे दिया M, इसको मैंने नाम दे दिया M। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो वो एक्सेलरेशन से चली और उसके बाद में डी एक्सेलरेशन से चली और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है बच्चों वो मैंने सपोज कर लिया कि कितना है, लेट मी सपोज दैट टाइम इज t1, वो मैंने टाइम t1 सपोज कर लिया और a के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी आ रही है बच्चों, a के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है, लेट मी सपोज दैट वेलोसिटी इज v0। मैंने वो वेलोसिटी कितनी सपोज कर ली, वो मैंने v0 सपोज कर ली। भाई शुरुआत में वो रेस्ट में थी, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी। आफ्टर टाइम t1 मैंने मान लिया कि समय t1 के बाद उसकी वेलोसिटी v0 हो चुकी है, उसके बाद में वो रिटार्डेशन से चल रही है, वो मंदन से चल रही है एंड आफ्टर फाइनली टाइम कैपिटल t इट कम्स टू रेस्ट में आ गई। तो चलिए साहब अब आपको क्या करना है, देखिए रेस्ट में आ गई तो वेलोसिटी वापस से जीरो हो गई। अरे भाई अगर ग्राफ वापस से टाइम एक्सिस पर आ गया तो नेचुरल सी बात है ना कि वेलोसिटी जो है बच्चों वो जीरो शून्य सिफर हो जाएगी। चलिए साहब अब क्या करूं मैं, अब मैं यहाँ पर काम करना चाहता हूँ कि मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, मैं ट्राइंगल लेता हूँ OAM, मैं ट्राइंगल OAM लेता हूँ, मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ बच्चा। अभी इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं देखूँ तो tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, tan थीटा की वैल्यू होगी बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप जानते हैं tan थीटा जो होता है बच्चों वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और tan थीटा होता है बच्चों एक्सेलरेशन के बराबर और एक्सेलरेशन कितना है अल्फा। और जहाँ तक AM का सवाल है बच्चों सो वो है v0। AM किसके बराबर है आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा v0 और जो टाइम है बच्चों वो t1 है। तो इस तरीके से आपके पास में एक रिलेशन आ गया, अल्फा इक्वल्स टू कितना बच्चों v0 अपॉन t1। और इससे यदि मैं t1 की वैल्यू निकालता हूँ तो t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों v0 अपॉन अल्फा, t1 की वैल्यू आ गई v0 अपॉन अल्फा। और ये मैंने ट्राइंगल कौन सा लिया, ये मैंने ट्राइंगल लिया बच्चों OAM, मैंने ट्राइंगल OAM लिया। अब मैं इसी को और आगे बढ़ाता हूं और मैं ट्राइंगल लेता हूं AMB। चलिए अब अगला मैं ट्राइंगल ले रहा हूं इन ट्राइंगल AMB, जरा गौर कीजिए। मैं ट्राइंगल लेता हूं AMB, मैं जब ये ट्राइंगल लेता हूं बच्चों तो यहाँ पर क्या पाऊंगा, मैं यहाँ पर पाऊंगा tan थीटा किसके बराबर होगा, tan थीटा बराबर होगा बच्चों किसके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये देखिए परपेंडिकुलर और अपॉन बेस। तो चलिए साहब ये कुछ हो गया, tan थीटा किसके बराबर होगा बच्चों, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अब tan थीटा की वैल्यू यदि आप देखें तो tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ रही है बच्चों, tan थीटा जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो tan थीटा जिसे हम स्लोप बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं, ढाल बोलते हैं, वो किसके बराबर होगी, वो एक्सेलरेशन के बराबर होगी। एंड सिंस इट इज रिटार्डेशन सो आई हैव टू पुट माइनस साइन, दो मैं बोल सकता हूं कि जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस बीटा होगा। अब AM के बारे में अगर मैं बोलूं बच्चों सो AM क्या है, AM एज यू कैन सी AM इज इक्वल टू v0। सो AM हो गया बच्चों v0 के बराबर। और यदि हम यहाँ से लेके यहाँ तक यानी MB का सेपरेशन देखें, M और B के बीच का सेपरेशन देखें बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का टाइम मैंने t1 सपोज किया, उधर का टाइम कैपिटल T है। सो ये जो टाइम है नेचुरली वो कितना हो जाएगा t माइनस t1। सो ये हो जाएगा t माइनस t1। मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया और इस ट्राइंगल में मैंने लगाया tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस और परपेंडिकुलर आ चुका है v0, बेस आ चुका है t माइनस t1। और फिर वही घिसी पिटी सी बात मैं आपसे करूंगा बच्चों कि चूंकि इस केस में वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है इसलिए यहाँ पर आप साइन लगा दीजिए माइनस। चूंकि इस केस में वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही बच्चों इसलिए मैंने इसमें क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। सो ये कैपिटल T माइनस t1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, v0 अपॉन बीटा। देखिए
ये आपके पास में ये टाइम आ गया और इस तरीके से आपके पास में ये टाइम आ गया। अब आप एक काम कर सकते हैं, आपने इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया, इसे आपने इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दिया। नाउ व्हाट वैल्यू ऑफ t1 यू पीपल हैव फाउंड इन इक्वेशन फर्स्ट दैट यू पुट इनटू दिस इक्वेशन। आप इस इक्वेशन में रखिए तो क्या हो जाएगा, कैपिटल T माइनस V0 ओवर अल्फा इज इक्वल टू V0 ओवर बीटा। फिर आपको क्या करना है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल वैसा का वैसा ही बन गया जैसा थोड़ी देर पहले आपने देखा था, बट वो मैथमेटिकल मेथड थी, ये ग्राफिकल मेथड है। और अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये बीटा प्लस अल्फा ओवर अल्फा बीटा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए सो डैट V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, V0 की वैल्यू आ जाएगी अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा into capital T. So this is V0, and as you can verify from the diagram that V0 is the maximum velocity, क्योंकि देखिए यहाँ से velocity बढ़ी फिर velocity घटी, so this is the point which is belonging to the point of the maximum velocity। ये वो point है बच्चों जो maximum velocity को belong कर रहा है, ठीक है। सो ये V0 आ गया। अब V0 आ जाने के बाद में हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें निकालनी है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे भाई, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, आई वांट टू कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस। मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे कुल दूरी की गणना करनी है और टोटल डिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो डिस्टेंस क्या होती है आप जानते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस किसके बराबर आएगी बच्चों, डिस्टेंस आएगी 1/2 परपेंडिकुलर। भाई ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 1/2 परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर कितना है, एज यू कैन सी V0, और जो इसका बेस है बच्चों वो है कैपिटल T। भाई अगर इसका परपेंडिकुलर देखेंगे तो वो है V0 और इसका जो बेस है बच्चों वो कैपिटल T है। तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 V0, और V0 की वैल्यू कितनी है, V0 की वैल्यू आप यहाँ पे से रख दीजिए अल्फा बीटा कैपिटल T अपॉन अल्फा बीटा इंटू कैपिटल T। देखिए V0 की वैल्यू आ गई अल्फा बीटा कैपिटल T अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू कैपिटल T। अब आप इसको जब हल कर लेंगे बच्चों तो S की वैल्यू आ जाएगी अल्फा बीटा T स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। सो दिस इज द टोटल डिस्टेंस, ओके। और अभी मैथमेटिकल मेथड जब हमने फॉलो करी थी तब भी मेरे ख्याल से आपने जो आंसर पाया था बच्चों वो बिल्कुल यही का यही पाया था, ओके। सो ये आपके पास में आ गया। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको कैलकुलेट करनी है एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। तो मैं नहीं समझता कि एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करना कोई डिफिकल्ट टास्क है। अब एवरेज वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करनी है तो वो हो जाएगी बच्चों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और ये टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये तो फिर T से T कैंसल होके आपके पास में सिंपली अल्फा बीटा कैपिटल T ओवर 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। सो इन दिस वे यू पीपल विल कम टू नो द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। आपके पास में औसत वेग आ जाएगा बच्चों। तो ये जो दो प्रॉब्लम्स मैंने अभी आपको कराई है, बेसिकली इनको कराने के पीछे मेरा जो उद्देश्य था, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। मेरा जो मोटो था बच्चों वो बेसिकली ये था कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की प्रॉब्लम है और कुछ उसमें 2-3 चीज़ें एक साथ जोड़ रखी हैं तो आप लोग मैथमेटिकल मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, किसी को मैथमेटिकल मेथड अच्छी लगेगी, किसी को ग्राफिकल मेथड अच्छी लगेगी। डिफरेंट लोगों का डिफरेंट सोच का नज़रिया हो सकता है, अपना समझने का तरीका हो सकता है। आप दोनों में से किसी भी तरीके से सवाल काम कीजिए, आपका आंसर तो ऑब्वियसली सेम आना है। बट ये मेरा प्रैक्टिकल या मेरा जो एक्सपीरियंस है बच्चों वो ये कहता है कि अगर हम ग्राफिकल मेथड को फॉलो करते हैं, अगर हम ग्राफिकल मेथड को फॉलो करते हैं तो हम शायद कुछ जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, और भी आगे चल के आप लोग बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की प्रॉब्लम देखेंगे, बट इफ यू आर गोइंग बाय द मेथड ऑफ ग्राफिकल मेथड देन यू विल सी कि प्रॉब्लम रिलेटिवली काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगी।